अच्छा, आरटीसी का जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम इसलिए बताने लगा हूँ, आप थोड़े से एक्टिव होकर सुन लेंगे। नंबर वन कि हमारा लैपटॉप जो है वो नो पावर में रहता है, पावर ही ऑन नहीं करता, और सम टाइम हमारा जो लैपटॉप है वो नो डिस्प्ले में भी रहता है कि लैपटॉप का डिस्प्ले नहीं ऑन होता, और सम टाइम लैपटॉप जो है वो पावर ऑन होता है लेकिन लोड नहीं लेता, बिल्कुल लोड नहीं लेगा आपका कुछ भी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि चेक कहाँ से करें कैसे करें। अच्छा, और उसके बाद जो एचपी में मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम आती हैं, और ये डेल में भी हो सकती हैं लेकिन मैंने ज़्यादा एचपी में देखी है, एचपी में सुनने हमें आया कि लैपटॉप चंद सेकंड के लिए ऑन होगा, मतलब वो 3 4 5 6 7 8 सेकंड के लिए ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये भी आरटीसी सेक्शन से मुतालिक आती है। अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉब्लम है कि जब हम लैपटॉप को ऑन करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे लैपटॉप का डिस्प्ले आ गया। हमें कैसे लगता है? वो उन्हीं को पता चलता है जिनके पास डीसी पावर सप्लाई है। किन किन के पास डीसी पावर सप्लाई है आप में से? बिलावल है के कि पास सर हमारे पास। है, तंजील साहब आपके पास है, नहीं है सर। अब साहिद साहब आपके पास है, साहिद साहब आपके पास डीसी पावर सप्लाई है? अच्छा, जिनके साजिद पास, भाई। चलें वो शायद उनकी कोई माइक से शोर आ रहा है, किसी को डील ना कर रहे हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बिलावल साहब अभी तक माइक ना म्यूट कीजिएगा आप अभी, आप ऐसे एक क्वेश्चन पूछना मैंने। देखें, सम जी। टाइम जैसे मदरबोर्ड का डिस्प्ले आने लगता है तो डीसी पावर सप्लाई के एम्पेयर अप एंड डाउन होते हैं बहुत फास्टली, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि इसका डिस्प्ले आने वाला है या आ गया। ऐसे होता है कि नहीं होता? आने वाला है, बिल्कुल होता है सर। बिल्कुल होता है। तो सम टाइम क्या होता है कि डीसी पावर सप्लाई जब लगी होती है ना, उसके एम्पेयर अप एंड डाउन वेरी करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है जैसे मदरबोर्ड का डिस्प्ले आ गया। मेरे पास कल का एक लैपटॉप आया हुआ है जो कि बिल्कुल इसी कंडीशन में है, अभी मैंने सर रिजॉल्व नहीं किया, और मुझे नहीं पता वो होगा भी कि नहीं होगा। मैंने उसकी बायोस करके देखी है, और हर चीज ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, बोर्ड भी नीट एंड क्लीन है, मैंने इसके बावजूद उसे वॉश किया लेकिन उसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो आज जब मैं आरटीसी सेक्शन की तैयारी कर रहा था ना, तो उसमें मेरे जहन में ये बात आ गई कि यार मेरे बोर्ड में भी हो सकता है आरटीसी की प्रॉब्लम हो। अच्छा। ठीक है, उसके सारे वोल्टेज बन रहे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन और सप्लाई भी डीसी पावर सप्लाई को अगर मैं देखूं कि मुझे डीसी पावर सप्लाई की तरह दिखाई और मुझे कहे मुश्ताक भाई इसका डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं उसे बोलूं कि आ रहा है, मैं उसे बोलूं कि आ रहा है, लेकिन ना वो कीबोर्ड पे दे रहा है, ना अपनी स्क्रीन पे दे रहा है, ना एक्सटर्नल डिस्प्ले दे रहा है। अब इसमें एक और बात अच्छा, है, उसमें एक और बात है ना, तो लोड पूरा ले रहा है। लोड पूरा ले रहा है और लोड वेरी भी करता है, जिसका मतलब ये है कि हर चीज इसकी एक्टिव हो रही है। देखें, जब आप डीसी पावर सप्लाई को ऑन करते हैं ना, तो डीसी पावर सप्लाई ऑन होते ही एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे चंद मिली सेकेंड रहेगी, उसके बाद थोड़ी सी अप होगी, उसके बाद मिली सेकेंड के बाद थोड़ी सी और होगी, फिर फौरन वेरी करना स्टार्ट हो जाएगी। वेरी इसलिए करते हैं कि SLPS3 या सस्पी सिग्नल जो है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि ये फला फला आईसी को एक्टिव करेगा, तो उनमें होता है डिफरेंस मिली सेकेंड का, नानो सेकंड का, मिली सेकंड का। जैसे ही वो आयो कंट्रोलर रिलीज कर देती है उन कंपोनेंट तक जाता है, जैसे जैसे वो कंपोनेंट अपने वोल्टेज जनरेट करते हैं, एक्टिव होते हैं, उसी लिहाज से डीसी पावर सप्लाई अप एंड डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो जिससे हमें पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि इसके इतने पार्ट्स काम कर रहे हैं, इतना हिस्सा काम कर रहे हैं। मैं आपको सिंपली बता दूं, अगर आप डीसी पावर सप्लाई पे आपका मदरबोर्ड शॉर्ट है ना, फुल शॉर्ट है, जैसे लगाएंगे एम्पेयर फुल हो जाएंगे, वोल्टेज डाउन हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा इसमें 19 वोल्टेज की लाइन में कुछ शॉर्ट है। अच्छा, अगर आप उसमें डीसी पावर सप्लाई लगाएंगे और आपको, अगर आपकी 4 डिजिट पावर सप्लाई है तो उसमें आपको 100 या 120 के आसपास अम्पेयर मिले, तो इसका मतलब है इसका 5 वोल्ट और 3 वोल्ट का सप्लाई जो है वो हीट कर रही है। तो इससे अंदाजा हो जाता है, जैसे वो सप्लाई वेरी करती है उससे पता चल जाता है कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसका डिस्प्ले ऐसे जैसे बन रहा है, और फिर उसका जो बटन है ना पावर, मैं ऑफ करूं उससे ऑफ ही हो जाता है। जबकि नो डिस्प्ले में क्या होता है कि आपको पावर बटन मिनिमम 5 to 10 सेकंड होल्ड करके रखना पड़ता है, तब आपका लैपटॉप ऑफ होता है। नो डिस्प्ले में अगर किसी ने नहीं एक्सपीरियंस किया तो आज जाके लैपटॉप की रैम निकालें, रैम निकालने के बाद उसका पावर बटन एक मरतबा प्रेस करें, वो लैपटॉप ऑफ नहीं होगा, आप उसका बटन होल्ड करके रखेंगे तभी ऑफ होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? जी जी। जी अच्छा, जी, बिल्कुल 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 सर। बिल्कुल। जबकि मेरे पास वो एचपी का है भी, जो है ना, मेरा ख्याल है इसमें फोर्थ फिफ्थ जनरेशन, डेल का फोर्थ फिफ्थ जनरेशन का है,
हाँ मैंने उसके तस्वीर भी ली हुई है, अभी मैं दिखा देता हूँ क्या नंबर है, पार्ट नंबर उसका। अच्छा मुश्ताक भाई, कोई कोई तो ऐसा होता है कि वो बटन प्रेस करके रखो तो फिर भी वो ऑफ नहीं होते, ये क्या होता है? नहीं नहीं, होते क्यों नहीं है। नहीं है तो मैं कुछ जैसे कि देखे हैं वो ऑन, उसको रखो दबा के वो ऑफ ही नहीं होते। नहीं, थोड़ी देर टाइम ज्यादा कर लीजिए उसका। अच्छा, अगर आपको ठीक से नजर आ जाए तो ये मैंने उसकी पिक्चर ली हुई है मदरबोर्ड की, पार्ट नंबर की। तो ये है वो जी जी। बोर्ड, इसका मैं पार्ट नंबर रिपीट भी कर देता हूँ, LA-A901P। मैंने इसकी पिक्चर इसलिए ली थी कि इस पर थोड़ा सा स्टडी करके देखूं, क्योंकि बड़ा यूनिक सा केस था कि डीसी पावर सप्लाई दिखा रही है, डिस्प्ले आ रहा है, जबकि ना कीबोर्ड पे डिस्प्ले है ना उसकी एलसीडी पे डिस्प्ले। अब मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि मैं उसकी एलसीडी खोल के देखी मैंने कि कहीं एलवीडी केबल तो नहीं इसकी उतरी हुई, जबकि ऐसा भी नहीं था। और बटन प्रेस करें तो ऑफ भी हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि डिस्प्ले आ रहा है, अलहदा मैं विजय केबल लगाऊं तब भी वो डिस्प्ले नहीं दे रहा। तो ऐसी सूरतों में भी आपका आरटीसी सेक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम होती है कि उसमें आपने थोड़ा सा वर्क करना होता तो आपका डिस्प्ले आ जाता। अब मैं जब जाने लगा ना मेरा छोटा भाई, तो मैंने उससे बोला है कि मैंने कहा यार वो बोर्ड जो खोला हुआ था ना उसे जाके एक मरतबा ऐसे करना, उम्मीद है कि डिस्प्ले दे देगा, आप 2-3 मरतबा ऑन करके ऑफ करना, फिर उसके बाद डिस्प्ले आ जाएगा। अभी पता नहीं वो होता है कि नहीं होता, अगर कस्टमर ना ले गया तो मैं चेक करूंगा कि प्रॉब्लम एक ही होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो पावर की प्रॉब्लम आरटीसी से रिलेटेड है। अभी नो पावर की प्रॉब्लम आरटीसी से रिलेटेड है, लेकिन वो आपका चार्जिंग आईसी भी तो खराब हो सकता है, आपकी आईओ भी खराब हो सकती है, आपका जनाब अली वो भी 5 वोल्ट 3 वोल्ट का आईसी भी खराब हो सकता है। तो प्रॉब्लम पावर की किसी भी सेक्शन में हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन उसमें एक पार्ट इसका भी है, आरटीसी का भी हिस्सा है कि इसकी वजह से भी नो पावर। फॉर एग्जांपल आपका जो है ना वो 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन रहे हैं, एसी हर सारा सीक्वेंस आपने जब नो पावर में वो चेक किया वो किया, इसके बावजूद भी ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, अभी हम आरटीसी सेक्शन को पढ़ते हैं कि आरटीसी सेक्शन क्या है और इसे कैसे काम करते हैं। यार ये मैं टूटी सी ड्राइंग बनाई है, देखें। आरटीसी का सबसे पहले जो सीक्वेंस चालू होता है ना किसी भी मदरबोर्ड से, वहां पे एक ये ड्यूल डायोड लगा होता है, कुछ ऐसे इसके अंदर पैकेज होता है, कुछ इस तरह का। इसके एक साइड पे क्या दिया गया होता है, उन्होंने 3.3 वोल्ट जो हमारी वीरी से आते हैं, एलडीओ से आते हैं, वो यहाँ पे एज ए इनपुट दिए होते हैं इस डायोड को। अब इसका क्या काम है कि जब हमारा लैपटॉप ऑन हो, वीरे जनरेट हो रहे हो, तो यहाँ से यही पावर हमें आउटपुट में मिलेगी। ठीक है, अगर ये हमारे प्रेजेंट नहीं है या समटाइम ये ऑलवेज में से भी दिए होते हैं, तो यहाँ पे जो आरटीसी बैटरी हमने वो जो कॉइन की सूरत में लगाई होती है उसके वोल्टेज यहाँ से आउटपुट में हमें मिल जाएंगे। और जब यहाँ पे ये डायोड फाइनल में आउटपुट देगा ना, तो अब हम उसे क्या करेंगे, कहेंगे आरटीसी वीसीसी। आरटीसी वीसीसी है क्या, अब ये देख लेते हैं। आरटीसी का मतलब है कि रियल टाइम क्लॉक, रियल टाइम क्लॉक। अब रियल टाइम की कोई मुझे एग्जांपल देगा, रियल टाइम किसे बोलते हैं? सर मतलब वही वक्त, एक्चुअली जो वक्त है हाँ मैं आपको किसी काम को करने का। समझाने की कोशिश करता हूं। जी। देखिए देखिए अभी मैंने ये एक लाइन लगाई है, मैं एक लाइन लगा रहा हूं। देखें, जैसे ही मैं बोला मैं ये एक लाइन लगा रहा हूं, आपके पास लाइन की वीडियो और मेरी आवाज एक टाइम पे पहुंची है, सेम टाइम पे। ऐसा नहीं है कि मैंने लाइन पहले लगा दी, आवाज मेरी आपको बाद में आई है, या आवाज पहले आ गई लाइन बाद में आ गई है, नजर आई है। ऐसा तो नहीं हुआ आपको अभी? नहीं सही है। नहीं, सही हुआ ना। तो इसे बोलते हैं रियल टाइम, कि जो मैंने आपको डाटा दिया और उसकी जो इंफॉर्मेशन दी वो दोनों सेम मैच करेंगे, इसे हम रियल टाइम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब मैं माइक्रोस्कोप परचेज करने लगा था तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार माइक्रोस्कोप मुझे वो दीजिएगा कि ऐसा ना हो कि मैं नीचे से काविया मूव करूं थोड़ा सा, और जनाब अली नीचे से मूव हो जाए, मैं स्क्रीन की तरफ देखूं तो वो जनाब अली वो आधे सेकंड के बाद जो है ना वो मूव करे। तो उन्होंने बोला नहीं सर वो रियल टाइम ही होगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, अभी हमें ये आरटीसी मिलेगी। अभी हम इसे मदरबोर्ड पे एक मरतबा देख लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा पता चल जाए।
हाँ ये कहाँ आ गया, ये देखें यहाँ पे नाम में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो आपको ये तो पता चल गया ना कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, आरटीसी बैट। आरटीसी बैटरी की सर। और यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, वो एलडीओ से वोल्टेज। अभी मैं दूसरा भी देखता हूँ, मैं अभी इसे कॉपी करता हूँ। अभी ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस आ गई 100 किलो की, और यहाँ पे ये नीचे यहाँ से ये, और यहाँ से ये चार्ज के नाम से आ गया ये वोल्टेज। ये जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे जब आउटपुट में मिलेंगे तो क्या होगा, आरटीसी वीसीसी। ये हमारा आ रहे हैं वो कॉइन बैटरी से, और ये हमारा एलडीओ से। समझ आ गई इतने हिस्से की? जी जी। हाँ ठीक है। तो अभी मैं इस आरटीसी को कॉपी करता हूं, ये कहाँ जाता है, ये हमारा आ गया आरटीसी, और यहां से 2 लाइन हो गई हैं। अभी मैंने आपको जो यहाँ पे देखें, जैसे ही यहाँ से आरटीसी वीसीसी आउटपुट में निकला ना, तो ये कहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया। ये क्या हिस्सा है, ये पीसीएच का हिस्सा है, पीसीएच को एक्टिव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आरटीसी वीसीसी आया, और यहाँ से फिर इस जगह से 2 लाइनों में डिवाइड, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। कितनी जगह पे आ गया, 2 जगह पे आ गया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत कम चेक किया जाता है या करते हैं, सबसे ज्यादा इसे करते हैं। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कितने किलो की, 20 किलो ओहम की, और यहाँ से आरटीसी सेक्शन, और उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर मिलेगा आपको। कैपेसिटर देखने के बाद यहाँ पे आपको सम मदरबोर्ड्स में एक जंपर मिलेगा, जंपर पैड मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यही नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे भी 20 किलो ओहम की रेजिस्टेंस है, 20 किलो की रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी ये जाएगा। अब यहाँ पे आके इसका नाम चेंज हो गया, इसे बोलते हैं आरटीसी आरएसटी हैश। इसके आगे हैश आ जाएगा। अबे है भी, मैं अपने पास लगा रहा हूँ, देख लें अभी है। यार ये दम कौन कर रहा है, दोनों पे? हाँ दोनों पे। ये हवा के, हाँ यार ये कौन दम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी हैश आ जाएगा। देखें, अगर आपके लैपटॉप में ये आरटीसी सेक्शन काम नहीं कर रहा, तो आप यकीन करें कि आपके लैपटॉप में नो डिस्प्ले की, नो पावर की, या लोड नहीं उठाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी। आपने इसे चेक कैसे करना है, अभी मैं आपको वो बताता हूँ।